तो यार आज की वीडियो हर वो बंदा देखे जो अपनी जॉब को क्रैक करना चाहता है या फिर फाइवर पे किसी क्लाइंट को अपना पोर्टफोलियो सेंड करना चाहता है। ये पोर्टफोलियो वेबसाइट स्पेशल उन लोगों के लिए जिनको ज़्यादा हाई फाई पोर्टफोलियो वेबसाइट्स नहीं चाहिए। ठीक है, इनको एक सिंपल एक आप लगा लो डिसेंट एनिमेशन के साथ, एक डिसेंट स्ट्रक्चर के साथ और डिसेंट स्टाइलिंग के साथ एक पोर्टफोलियो वेबसाइट चाहिए। ठीक है, तो ये पोर्टफोलियो वेबसाइट स्पेशल उन लोगों के लिए है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने इसे बनाया है यूजिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड GSAP, और इसे देखने के बाद क्लाइंट आपसे पक्का ही इंप्रेस होने वाला है। ठीक है, पहले इसका UI देख लो। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो यहाँ पे लोडिंग स्क्रीन चल रही है। ठीक है, लोडिंग स्क्रीन हट गई। अब लोडिंग स्क्रीन हटने के बाद यहाँ पे एनिमेशन चल रही है। ठीक है, पहले नैप बार आया, स्टैगर प्रॉपर्टी की मदद से ये बारी बारी में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट भी देखने को मिलेगा और इसके अलावा एक साइड पे इमेज है, आप अपनी इमेज भी लगा सकते हो ऑब्वियसली। और इसके बाद यहाँ पे ऊपर आपके पास एक मेन्यू का आइकन है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखो किस तरीके से ये जो वेबसाइट है मिनिमाइज हो गई। एक्चुअली मिनिमाइज नहीं, इसे कह सकते लाइक थोड़ी ना स्केल आउट हो गई, मतलब कि आप लगा लो एक बॉक्स आ गया। ठीक है, समझ रहे हो यार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये किस तरीके से हमने ये एनिमेशन को बनाया है आज की इस वीडियो को देखेंगे। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे मेरे पास इमेजेस हैं। ठीक है, 3 4 5 इमेजेस हैं और मैं यहाँ पे जल्दी से अपनी वर्क स्पेस को ओपन करूँगा। एंड यहाँ पे आने के बाद ये देख सकते हो थीम बदल लिया मैंने यार। थीम मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने इसे बदल लिया और यहाँ पे जल्दी से इंडेक्स थोड़े HTML बनाऊंगा और यहाँ पे आने के बाद एक बोलर लिखूंगा, थोड़ा सा जूम मार लूँगा यार आपके लिए ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से नज़र आए। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे हम बना रहे हैं एक डिज़ाइनर पोर्टफोलियो, तो मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ डिज़ाइनर पोर्टफोलियो। ठीक है, सिंपल। एंड मैं यहाँ पे एक और चीज़ करूँगा कि मेरे पास ना आइकन्स की कमी हो जाएगी अगर मेरे यहाँ पे लगाने पड़े, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिमिक्स आइकन एक वेबसाइट है वहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे आने के बाद इस पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे गिटहब के ये जो बिल्ली का निशान होता है भाई, यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे आ जाऊँगा नीचे। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल करो, ये देखो काफ़ी कुछ यहाँ पे आ रहा है। सब कुछ छोड़ो, यहाँ पे CDN को यहाँ से कॉपी कर लो। ठीक है, वंस आपने यहाँ पे CDN को कॉपी कर लिया, यहाँ पे आकर पेस्ट कर दो। ठीक है, बस आपका इतना ही काम है और एक दफ़ा फॉर्मेट कर लेना। ओके, नाउ हम यहाँ पे क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो एक और काम कर लो यार, मेरी आसपान क्यों अटक रही है। यहाँ पे आने के बाद लिंक कॉलन कर देना आखिर CSS। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि हैश टैग यहाँ पे आने पर बना देना एक लोडर। ठीक है, सो यहाँ पे लोडर बनाने के बाद अब यहाँ पे बना देना हैश टैग रैपर लोडर। ठीक है, एक रैपर लोडर नहीं, लोड नाम से बना दो। ठीक है, रैपर लोड। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे एक एलम बना दो। ठीक है, अब एलम बनाने के बाद यहाँ पे एक इमेज लगाओ और क्या कह देना कि इमेज के फोल्डर के अंदर जाओ। ठीक है, वो जो नेम डॉट PNG है उसे यहाँ पे लगा दो। ठीक है, अब ये डिव है। ठीक है, अब यहाँ पे आना नीचे और इसे यहाँ से आके कर लेना कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देना और यहाँ पे ये जो इमेज है ना इसे यहाँ से हटाना। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद कर देना H3। ठीक है, और कह देना कि UI/UX। ठीक है, और फिर यहाँ कर देना कि डिज़ाइनर। ठीक है, अच्छा, अब ये डिव है और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, यहाँ से डाउन जाता हूँ और कॉपी करता हूँ आके। ठीक है, कॉपी, और यहाँ पे आने के बाद करता हूँ पेस्ट। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कर देना यहाँ पे आके लव्स टू। ठीक है, लव्स टू हेल्प ब्रांड। ठीक है, लव्स टू हेल्प ब्रांड्स कर दो, ज़्यादा ब्रांड्स है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे अगेन इसे आके पेस्ट करना और अब इस दफ़ा ये H3 को उठा देना। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद सिंपल एक इमेज टैग लगाना, कहना कि इस फोल्डर के अंदर जाओ और जो नेम डॉट PNG है वो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, ओके, अच्छा, यहाँ पे 1 2 और ये 3 डिव हैं। ठीक है, अब इन तीनों डिव्स के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक हैश टैग BG बनाऊँगा। ठीक है, और इसके अंदर एक नैव लगाऊंगा और नैव के अंदर एक इमेज लगाऊंगा और यहाँ पे से क्लास दे दूंगा आके नैव आइटम। ठीक है, अच्छा, नैव आइटम और SRC के अंदर मैं क्या करता हूँ कि इमेज के अंदर जाओ और जो लोगो डॉट PNG है यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ओके, सो आफ्टर दिस ये यहाँ पे इमेज लग चुकी है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि हैश टैग लिंक्स। ठीक है, और लिंक्स के बाद मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि भाई मुझे 2 एंकर टैग चाहिए यहाँ पे। ठीक है, जिनके अंदर क्लास आ जाए नैव आइटम। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों के अंदर क्लास आ चुकी है नैव आइटम और HREF के अंदर यहाँ हैश टैग लिख देना। ठीक है,
और यहाँ पे आने के बाद लिख देना होम, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिख देना आके कॉन्टैक्ट, ठीक है। एंड अच्छा, अब यहाँ पे यार थोड़े आइकन लगाएंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ आई क्लास, ठीक है, नैव आइटम, रुको ज़रा, नैव आइटम, और नैव आइटम के बाद मैं कहता हूँ आर आई सर्च, ठीक है, लाइन, ठीक है, आर आई सर्च लाइन। यार वैसे मुझे ना पता नहीं क्यों आदत है कि मैं यहाँ से लिखता हूँ, आप यहाँ पे आके भी यार सर्च कर सकते हो, सिंपल आके आप यहाँ कर देना सर्च, ठीक है, कि सर्च वाला चाहिए, यहाँ पे काफ़ी सारे आ जाएंगे, सिंपल इस पर क्लिक करना, यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। बट मेरी आदत है यार, मैं इसी तरीके से यूज़ करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद एक आई बनाना, और जिसके अंदर आके लिखना आईडी, और यहाँ पे आने पर कह देना मेन्यू, ठीक है, मतलब कि मेन्यू का आइकन लगेगा यहाँ पे। क्लास दे देना यहाँ पे आके, कहना क्या कि नैव आइटम, और अब यहाँ पे आने पर कह देना आर आई मेन्यू, ठीक है, आर आई मेन्यू, और मैं कहता हूँ क्या कि टू, और यहाँ पे कहता हूँ आखिर लाइन, ठीक है। ये आइकन यहाँ पे लग गया। अब ये डिव है, ये नैव है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ, हैशटैग सेक्शंस, ठीक है। अब ये जो सेक्शंस हैं, यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ, एक इमेज लगाता हूँ, और इमेज को क्लास दूंगा आके लेफ्ट आइटम, ठीक है, और हैशटैग यहाँ कर दूंगा आके स्प्लैश, ठीक है। और अब यहाँ पे आने के बाद एसआरसी के अंदर क्या करना है कि इमेज के फोल्डर के अंदर जाओ, और जो राइट स्प्लैश डॉट पी एन जी है वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इमेज है यहाँ पे लग चुकी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हैशटैग लेफ्ट बना लूँगा, ठीक है। लेफ्ट के बाद यहाँ पे हैशटैग मैं बनाता हूँ एस एम लाइन, ठीक है, एस एम लाइन। और ये एस एम लाइन बनाने के बाद ना इसे यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि h4 बनाना, जिसे एक क्लास देना, h4 को क्लास देना लेफ्ट आइटम, ठीक है, लेफ्ट आइटम। और लेफ्ट आइटम के अंदर आने के बाद क्या लिखना, हेलो, यहाँ पे आने पर कर देना आई एम, ठीक है। और एक यहाँ पे हैंड साइन डाल दो, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे सर्च करूँ हैंड, और ये वाला साइन डाल दो यार यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ हो गई, ठीक है, ये h4 है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है कि इमेज लगेगी, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद भी इसे सेम क्लास दूंगा लेफ्ट आइटम, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि इमेज के फोल्डर के अंदर जाओ, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना है कि नेम डॉट पी एन जी रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके कि यहाँ पे आने के बाद एक h5 बनाना, और यहाँ पे आने पर क्या करना कि डॉट लेफ्ट आइटम, ठीक है, डॉट लेफ्ट आइटम, और यहाँ का देना कि आर्ट डिज़ाइनर, ठीक है, रुको ज़रा, आर्ट डिज़ाइनर, ठीक है, फ्रॉम, और यहाँ पे आने पर एक्सपेंड टैग लगाना, ठीक है, और आईडी दे देना यहाँ पे आके, आईडी क्या देना है यहाँ पे आके, एल ब्लू, ठीक है। अच्छा, सो अब यहाँ पे आने पर मैं क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कहता हूँ पाकिस्तान, ओके। आप अपनी कंट्री का नाम लिख सकते हो, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ भी यूक्रेन था, बट मैंने पाकिस्तान बदल दिया अब। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, ये देखो, ये चीज़ है, ठीक है। मैं यहाँ पे आने के बाद बनाता हूँ क्या, एक क्लास बनाता हूँ डॉट लेफ्ट आइटम, और हैशटैग यहाँ पे आने में बनाता हूँ प्ले बी टी एन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा कि इमेज लगेगी, ठीक है। इमेज के फोल्डर के अंदर जाओ, और आपके पास यहाँ पे जो प्ले बटन डॉट पी एन जी है वो उसे यहाँ पे लगा दो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि h5 बनाना, और लिखना कि सी माइन, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद एक स्पैन लगाना, ठीक है, और क्लास देना यहाँ पे आके क्या, बोल्ड, ठीक है। सो इसके बाद यहाँ पे क्या देना कि वर्क पोर्टफोलियो। अच्छा, सो यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि ये डिव है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि डॉट लेफ्ट आइटम, ठीक है, डॉट लेफ्ट आइटम, और यहाँ पे आने पर क्या देना कॉन्टैक्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना कि h3, ठीक है, और यहाँ पे आने पर कर देना कॉन्टैक्ट मी, ठीक है, कॉन्टैक्ट मी। अब ये h3 के बाद मैं क्या करता हूँ h6, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने पर लिखता हूँ ईमेल कोलन। अब यहाँ पे आप कोई सी भी एक ईमेल लिख देना, ठीक है। मैं यहाँ पे अपनी ईमेल ही टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, 347@gmail.com, ठीक है। मैंने अपनी ही ईमेल यहाँ पे टाइप कर दी। ओके, सो अब यहाँ पे आने पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट डाउन कर लेता हूँ कि रेप्लिका क्रिएट होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसकी जगह पे लिख देता हूँ कि कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है,
कॉन्टैक्ट नंबर। अब स्पैन के अंदर कोई सा भी कॉन्टैक्ट नंबर लिख दो। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इस पर कॉल मत करने लग जाना। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, 333 008 898 कर भी लेते तब भी नहीं को उठाता क्योंकि नंबर गलत हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि वेट, मैं ज़्यादा नीचे चला गया। आ, नहीं, मैं सही है, मुझे लगा मैंने ज़्यादा ऐसे कर दिया, लेकिन वो यहाँ पे था, ठीक है। अच्छा, हाँ ये देखो, ये साइड पे चीज़ें हैं। मैं भी सोच रहा हूँ, मैंने कहा ये कहाँ गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, एक राइट नाम से एक आईडी देना, और यहाँ पे आने के बाद कहना इमेज, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद कह देना कि इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाओ, और इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाने के बाद जो मेन यार फोल्डर मेन इमेज डॉट पी एन जी है वो यहाँ पे लगेगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद ये देखो, ये 3 div हैं, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पे आने के बाद ना एक जी सैप का सी डी एन लगाएंगे, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आने के बाद सर्च कर लेना जी सैप सी डी एन, ठीक है। पहली वेबसाइट आ जाएगी सी डी एन जैसे नाम से, यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे कॉपी स्क्रिप्ट टैग पे आके क्लिक करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, ठीक है। जी सैप का तो यहाँ पे काम हो गया है। अब स्क्रिप्ट यहाँ कर देना कि एस आर सी स्क्रिप्ट डॉट जी एस, ठीक है। सो यहाँ पे ये भी चीज़ हो गई, ठीक है। अच्छा, अब ओके, तो अब यहाँ पे आने के बाद ना एक बना लेना आके स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। और यहाँ पे एक बना लेना आके स्क्रिप्ट डॉट जी एस, ठीक है। अच्छा यार, यहाँ पे ना थोड़ा सा एक काम है स्क्रिप्ट टैग के अंदर, वो आप अभी से कर लो, ठीक है, कि ताकि हमें बार बार यहाँ पे ना आना पड़े। और मैं करूँगा आखिर डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट क्वेरी सेलेक्टर। वैसे आप आईडी से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्वेरी से कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ हैशटैग मेन्यू ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करूँगा, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, बी जी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे आने के बाद भी करता हूँ बी जी, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मेन्यू के अंदर क्या करना है, इवेंट लिसनर ऐड करना है, और यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि क्लिक करूँगा तो एक फंक्शन चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब जो फंक्शन चलेगा क्या होगा कि बीजी, ठीक है, डॉट स्टाइल, ठीक है, बीजी डॉट स्टाइल, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना आके कि डॉट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि स्केल, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद कर देना 0.8। अच्छा, ऑल शिफ्ट डाउन एरो करना बीजी डॉट स्टाइल, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि बॉर्डर, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद कर देना रेडियस, ठीक है, रेडियस, और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि 10 पिक्सल कर देना इसे, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना कि ऑल शिफ्ट डाउन एरो, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि बॉक्स शेडो, ठीक है, यहाँ पे कर देना कि इज इक्वल टू, यहाँ कर देना कि 0, और फिर कर देना कि 150 पिक्सल, ठीक है, 45 पिक्सल, एंड यहाँ पे कर देना कि -100 पिक्सल, एंड यहाँ कर देना कि RGB8, ठीक है, और 0 0 0 यहाँ कर देना कि 0.2, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। ये सब कुछ हमने यहाँ पे कर लिया बड़ी इजीली। अच्छा, अब इस सब के बाद ना, इस सब के बाद यार हम चलते हैं अपने सी एस एस की तरफ, ठीक है। घबराना मत, सी एस एस काफ़ी ईजी है, बट अभी के लिए मैं यहाँ पे आपको सिंपल एक प्रीव्यू देना चाहता हूँ। ये देखो कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे सी एस एस पे चलता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो यार अपना जो ख़ानदानी तरीका होता है डेवलपर्स का कि मार्जिन 0, ठीक है, पैडिंग 0, और बॉक्स साइजिंग कर देना का बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। एंड यहाँ पे फॉन्ट फैमिली आएगी क्या, रुको ज़रा, हाँ, फॉन्ट फैमिली यहाँ पे आने के बाद कह देना कि मॉन्ट, ठीक है, सीरत। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ HTML, और जो बॉडी है, ठीक है, क्या हो यहाँ पे कि विड्थ रहेगी, विड्थ रहेगी यहाँ पे आके 100%, हाइट रहेगी यहाँ पे आके 100%, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने पर क्या करना कि सिंपल कह देना जो बॉडी है, ठीक है। अच्छा, ओवरफ्लो कर देना आके हिडन, ठीक है, और इसके बाद बैकग्राउंड कलर दे देना है CE, ठीक है। सो ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना कि हैशटैग यहाँ कर देना कि लोडर, ठीक है, डिस्प्ले यहाँ पे कर देना कि फ्लेक्स, ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट दे देना कि सेंटर, अलाइन आइटम दे देना कि सेंटर, ठीक है, एंड पोजीशन यहाँ पे आने पर कर देना एब्सोल्यूट, ठीक है,
टॉप से यहाँ पे कर दो आके 0, ठीक है, लेफ्ट से कर दो 0, एंड जी इंडेक्स कर देना 999, एक और 9 डाल देना, ठीक है। अच्छा, विड्थ यहाँ पे दे देना आके 100%, और यहाँ पे आने के बाद कर देना हाइट दे देना आके 100%, ठीक है। बैकग्राउंड कलर दे देना है FFF, ठीक है। और इसके बाद एनिमेशन यहाँ पे आने का बनाना, सिंपल नाम देना, और एनिम2, ठीक है। 1 सेकंड यहाँ कर देना कि क्यूबिक बीजियर, ठीक है, कर देना कि 0.19, ठीक है। कोमा यहाँ कर देना 1, कोमा, और यहाँ कर देना कि 0.22, ठीक है। कोमा यहाँ कर देना कि 1, एंड इसके बाद यहाँ क्या कहूँगा कि 7 सेकंड्स, और फिर यहाँ पे कहता हूँ कि बोथ। अच्छा, मैं अगर अभी के लिए आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके का है, ठीक है। मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, HTML के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे टॉप पे जाता हूँ, एंड वेयर इज़ दी, ये रहा, ठीक है। सिंपल यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आने पर मैं क्या कहूँगा कि विड्थ रहेगी 500 पिक्सल, ठीक है। हाइट यहाँ पे रहेगी 100 पिक्सल, और इसके बाद ओवरफ्लो यहाँ पर रहेगा हिडन, ठीक है। बैकग्राउंड कलर यहाँ रहेगा FFF, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि इसे पेस्ट कर देना और कह देना कि .lm, ठीक है। अच्छा, अब डिस्प्ले यहाँ पे दे देना कि फ्लेक्स, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। अलाइन आइटम्स दे देना कि सेंटर, ठीक है। विड्थ यहाँ कर देना कि 100%, हाइट यहाँ पे दे देना कि 100%, ठीक है। अच्छा, बस इतना ही काफ़ी है अभी के लिए। तो यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके का लग गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कर दूँ EF, तो ये इतनी स्पेस ले रहा है, ठीक है। ओके, ये इतनी स्पेस ले रहा है, इतना तो मुझे लग गया पता, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। और कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देना, और कहना क्या कि जो इसकी इमेज है, ठीक है। और विड्थ यहाँ पे आने के बाद कर देना 40%, ठीक है। वंस आपने यहाँ पे 40% की, ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, इसे पेस्ट करना, और यहाँ पे क्या देना कि कोलन एंटी चाइल्ड, और पहला चाइल्ड जो है, पहले चाइल्ड के अंदर क्या करना कि कह देना, एक काम करो, इसी को यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर कर देना पेस्ट, ठीक है। एनिमेशन यहाँ पे एनिमेशन यहाँ कर देना कि एनिम2 कर देना कि 2 सेकेंड्स, ठीक है। क्यूबिक बीजियर 0.19, 1 0.22, 1, और यहाँ कर देना कि 3 सेकेंड्स, एंड बोथ, ठीक है। ओके, आफ्टर दिस मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, नीचे आके पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे सिंपल आ कहता हूँ 3, ठीक है। एक्चुअली सेकंड, ठीक है, सेकंड चाइल्ड। और फर्स्ट के अंदर भी ये था, सेकंड के अंदर भी यही रहेगा, ठीक है। बस यहाँ पे आने बाद एनिम2 यहाँ से हटा देना, ठीक है, सिंपल एनिम कर देना। और यहाँ पे भी आने के बाद 2 हटा देना, सिंपल एनिम कर देना, ठीक है। एनिम2 सिर्फ यहाँ पे ऊपर रहेगा, ठीक है, नीचे एनिम ही रहेगा। अच्छा, 2 सेकंड्स कर देना, फिर क्यूबिक बीजियर 0.19, 1 ये सारा कुछ वैसे ही रहेगा, ठीक है। 3 सेकंड बहुत। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसे पेस्ट करना, और अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है कि लिख देना आगे 3, एनिमेशन कर देना एनिम, यहाँ कर देना आके 2 सेकंड क्यूबिक बीजियर, और यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, और फिर करना आके 5 सेकंड्स, ठीक है। और यहाँ कर देना कि बहुत, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि @ की फ्रेम आइडेंटिफायर, और यहाँ कर देना कि एनिम, ठीक है। अच्छा, अब मार्जिन टॉप यहाँ पे दे देना आके -100 पिक्सल, ठीक है। ये क्या हुआ भाई, मैंने की फ्रेम यहाँ पे लगाया तो, अच्छा सॉरी, मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था 2, ठीक है। और अब मुझे यहाँ पे आने के बाद करना चाहिए था मार्जिन टॉप, ठीक है। अब मार्जिन टॉप को मैं करता हूँ -100 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे सिंपली आके से कॉपी करो, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना, और यहाँ कर देना कि NM2, ठीक है। और 2 के अंदर यहाँ पे क्या करना कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसलेट Y, और यहाँ कर देना कि -100%, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने पर क्या करना है, #BG, ठीक है। और विड्थ यहाँ पर कर देना कि 100%, हाइट यहाँ पे दे देना कि 100 VH, एंड ट्रांजिशन, ठीक है। और यहाँ पे कहूँगा कि ऑल, और फिर यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ कि क्यूबिक बीजियर, ठीक है।
और क्यूबिक बेजियर के अंदर ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। अब आना कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट करना, ठीक है, और कर देना आके 0.5 सेकेंड्स, ठीक है। और इसके बाद क्या करना आके कि बैकग्राउंड कलर दे देना है FFF। ओके, सो अब यहाँ पे आने में मैं क्या करता हूँ नैव, ठीक है। बट उससे पहले यहाँ पे देख लो अभी कुछ ऐसा ही है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं बदला। डिस्प्ले यहाँ पे आने पर कर देना फ्लेक्स, ठीक है। फ्लेक्स करने के बाद जस्टिफाई कंटेंट यहाँ दे देना स्पेस बिटवीन, ठीक है। और अलाइन आइटम दे देना सेंटर। विड्थ यहाँ पे दे देना आके 90%, ठीक है। और हाइट यहाँ पे दे देना आके 80 पिक्सल, ठीक है। बाय द वे इनका कलर भी टेक्स्ट का जो है वो भी चेंज करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे आने पर कर देना 0 और फिर कर देना आके ऑटो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने पर कह देना जो नैव की इमेज है, ठीक है। और विड्थ यहाँ पे आने पर कर देना 110 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि जो नैव है यहाँ पे करना कि हैशटैग लिंक्स, ठीक है। और डिस्प्ले यहाँ पे आने पर कर देना फ्लेक्स, ठीक है। और अलाइन आइटम्स यहाँ दे देना कि सेंटर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि इसे कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना और यहाँ कर देना जो इसका ए है, ठीक है। और मार्जिन लेफ्ट यहाँ पे आने पर क्या करना आके कि कर देना 50 पिक्सल, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे कर देना आके नन। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट यहाँ पे आने पर कर देना ट्रांसफॉर्म और फिर कर देना आके अपर केस, ठीक है। अच्छा, फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आने पर कर देना 11 पिक्सल। और कलर यहाँ पे आने पर क्या करना आके कि कर देना ब्लैक, ठीक है। और फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे आने पर कर देना 700 और ओपेसिटी यहाँ कर देना आके 0.6, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ लेटर स्पेसिंग करूँगा यहाँ पे आके 4 पिक्सल। ओके, अब क्या करना आके से कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना, कह देना जो इसका आई है, ठीक है। अच्छा, मार्जिन लेफ्ट यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि 50 पिक्सल। ओके, अब यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करना, कह देना क्या कि NTH, रुको ज़रा, लिंक्स का मैं कहता हूँ ए है और कहूँगा कि कोलन NTH चाइल्ड, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि ओपेसिटी यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि 0.2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कह देना हैशटैग सेक्शंस, ठीक है। और डिस्प्ले यहाँ पे आने पर कर दो फ्लेक्स, ठीक है। विड्थ यहाँ पे क्या रहेगी 100% रहेगी, ठीक है। हाइट यहाँ पे आने पर कर देना कैल्सी, ठीक है। और 100% डैश यानी कि -80 पिक्सल, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हैशटैग मैं कहता हूँ लेफ़्ट, ठीक है। हैशटैग यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ लेफ़्ट, ठीक है। और लेफ़्ट के अंदर क्या करता हूँ कि विड्थ यहाँ पे रहेगी 50%, ठीक है। हाइट यहाँ पे आने के बाद क्या रहेगी 100%, 100 रहेगी, ठीक है, 100%। और पैडिंग यहाँ पे आने पर कर देना 100 पिक्सल, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पे आने पर क्या करना कि हैशटैग करना कि लेफ़्ट, ठीक है। और फिर यहाँ कर देना हैशटैग SM लाइन, ठीक है। और विड्थ यहाँ पे आने पर कर देना 90 पिक्सल, ठीक है। और हाइट यहाँ पे आने पर कर देना 3 पिक्सल। और इसके बाद मार्जिन टॉप यहाँ पे आने पर कर देना 100 पिक्सल, ठीक है। रुको ज़रा, पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर यहाँ दे देना कि ब्लैक, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने पर क्या करना कि हैशटैग लेफ़्ट के यहाँ पे आने पर क्या करना है जो H4 है। फ़ॉन्ट साइज़, रुको ज़रा, फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आने पर कर देना 50 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, 50 पिक्सल। और मार्जिन टॉप दे देना कि 10 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे आने पर क्या करना कि क्या करना है यहाँ पे आके गिल रॉय, ठीक है। ओके, सो ये चीज़ करने के बाद अब यहाँ पे आने पर क्या करना कि हैशटैग लेफ़्ट की जो क्या है इमेज है, ठीक है। विड्थ यहाँ पे आने पर क्या करना कि 650 पिक्सल दे देना। और मार्जिन टॉप यहाँ पे दे देना कि 30 पिक्सल। एंड बेसिकली यहाँ पे आपको यही चीज़ लगेगी क्योंकि ये लोडर है, ठीक है। ये एक लोडर है, ये देखो, ये एनिमेशन से चलता है भाई, ये सब कुछ एनिमेशन से चलता है, यहाँ पे देखो। ओके, ये कुछ इस तरीके से आएगा, थोड़ा बहुत अभी कर लेंगे यार उसे और अच्छा, बट अभी के लिए देखो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का रहेगा, ठीक है। नज़र आ गया क्या? ओके, अच्छा, अब मैं यहाँ पे नंबर क्या कहता हूँ कि हैशटैग लेफ़्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि H5। ओके,
और फॉन्ट साइज़ यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ 22 पिक्सल, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आने पर कर देना अपर केस, ठीक है। और लेटर स्पेसिंग यहाँ पे दूंगा आके मैं 12 पिक्सल, और मार्जिन टॉप यहाँ पे दूंगा आके 20 पिक्सल, ठीक है। फॉन्ट वेट यहाँ पे आने पर कहूँगा आके 700, ठीक है। और कलर यहाँ पे आके दूंगा हैशटैग D1 ठीक है। अच्छा, अब कॉपी कर लेना इसे यहाँ पे आके, और यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट करना। अब यहाँ पे आने पर क्या करना है, जो स्पैन है, ठीक है, और कलर, ठीक है। कलर यहाँ पे आने पर कर देना RGB, और यहाँ पे कर देना आपकी 82, ठीक है, और 184, और यहाँ पे आने पर कर देना 218। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ रहेगी। अब यहाँ करना कि हैशटैग प्ले BTN, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना कि जो इसकी इमेज है, ठीक है, विड्थ यहाँ पे आने पर कर देना 80 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना कि कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, और डिस्प्ले यहाँ पे आने पर कर देना फ्लेक्स, ठीक है। लाइन आइटम दे देना सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट दे देना यहाँ पे आके फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि जो इसका H5 है, ठीक है। मार्जिन टॉप यहाँ दे देना 20 पिक्सल, ठीक है। लेटर स्पेसिंग दे देना कि 10 पिक्सल, और ओपेसिटी यहाँ पे कर देना कि 0.9, ठीक है। और यहाँ पे आने पर क्या करना कि मार्जिन लेफ्ट दे देना कि 20 पिक्सल, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आने पर क्या करना कि अपर केस कर देना, ठीक है। सो अब यहाँ पे आने पर क्या करूँगा कि डॉट बोल्ड, ठीक है, जो बोल्ड है मार्जिन टॉप दे देना कि 200 पिक्सल। सो यहाँ पे एक ये सो चीज़ चलेगी ना, इसे चलने तो मैं आपको दिखाता हूँ। क्या बात है भाई, मैं कहता हूँ कमाल हो गया यार। ये देखो, यहाँ पे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है, बट क्लिक करने पे। अच्छा यार, अभी के लिए ये इसे थोड़ा सा और अच्छा करेंगे यार। और मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि हैशटैग कॉन्टैक्ट, ठीक है। हैशटैग कॉन्टैक्ट, और मार्जिन टॉप दे दूंगा आके मैं इसे 200 पिक्सल, ठीक है। और रुको ज़रा, मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि किसी कॉपी कर लो, पेस्ट करो। मैं यहाँ पे कहता हूँ आके जो इसका H3 है, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस रहेगा, और लेटर स्पेसिंग यहाँ पे आके क्या रहेगा, रहेगा आके 15 पिक्सल, ठीक है। और फॉन्ट साइज़ यहाँ पे आने पर रहेगा 12 पिक्सल, और ओपेसिटी यहाँ पे रहेगा आके 0.8, ठीक है। और इसके बाद क्या करता हूँ आके फॉन्ट वेट, ठीक है, फॉन्ट वेट करता हूँ आके 800, ठीक है। और मैं करता हूँ आके मार्जिन बॉटम, ठीक है, और फिर यहाँ करता हूँ आके 20 पिक्सल। ओके, सो मैं यहाँ पे आने पर क्या करूँगा कि हैशटैग कॉन्टैक्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ H6, ठीक है। और फॉन्ट साइज़, ठीक है, फॉन्ट साइज़ यहाँ पे आने पर कर देना 12 पिक्सल, और मार्जिन टॉप दे देना यहाँ पे आके 5 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे आने पर क्या करना कि कॉपी कर देना, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आने पर कर देना स्पैन, और फिर यहाँ दे देना कि कलर, और यहाँ कर देना कि हैशटैग 0, ठीक है। 4C, और मैं कहता हूँ 2C, और कहूँगा यहाँ पे आके 7, ठीक है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ हैशटैग राइट, ठीक है। विड्थ यहाँ पे आने पर क्या करना कि 50% कर दो, और हाइट यहाँ पे आने पर कर देना 100%, ठीक है। सो यहाँ पे एक दफ़ा इसे देख लो कि ये कैसा चलेगा, कैसा लगेगा। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे ऊपर तो नैब ठीक है, ये भी अपनी जगह पे ठीक है, बट इससे थोड़ा सा उठाना पड़ेगा ऊपर, ठीक है। करते हैं यार अभी, रुको ज़रा, कॉपी कर लो यहाँ पे आके, और यहाँ पे पेस्ट करना, और कह देना जो इसकी इमेज है, ठीक है। विड्थ यहाँ पे आने पर कर देना 100%, ठीक है। ओके, अब हैशटैग यहाँ पे आने पर क्या कर देना कि स्प्लैश, ठीक है। जो साइड पे मैंने दो स्प्लैश दिखाया आपको, स्प्लैश इफेक्ट ही है, मतलब स्प्लैश ही है, ठीक है। इमेज पोजीशन एब्सोल्यूट लेफ्ट से यहाँ पे आने पर क्या करना कि -60 पिक्सल, ठीक है। और टॉप से यहाँ कर देना आके 70 पिक्सल, और इसके बाद विड्थ दे देना आके 150 पिक्सल, ठीक है। सो देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके का लगेगा, ठीक है। हाँ, ये देखो, ये चीज़ आ रही है, बट यहाँ पे देखो थोड़ा टॉप से उठ गया है, ये चीज़ हो गई है। लेकिन एक चीज़ की कमी है यार, और वो एक चीज़ यहाँ पे एक इमेज है, ठीक है।
तो उसके लिए भी यार मुझे ज़रा देखने दो। तो यार यहाँ पे देख लो, ये देखो, ये राइट के अंदर एक इमेज लगाई थी, ये इमेज यहाँ पे नहीं आ रही थी, ठीक है। ये इमेज क्यों नहीं आ रही थी यहाँ पे? ऑब्वियसली इसकी वजह से यहाँ पे विड्थ 100% की, ये यहाँ पे ना हमने सब कुछ CSS तो ठीक किया था, ठीक है, एकदम परफेक्ट। बट हमारे HTML के अंदर यहाँ पर राइट की पाथ थोड़ा गलत था, मतलब समझ रहे हो, पाथ गलत दे दिया था हमने। सो उसे ठीक किया। सॉरी, ये तो ऑब्वियस है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँ $0 डॉट स्टाइल, ठीक है, डॉट मार्जिन, यहाँ पे आने पर कहता हूँ डॉट मार्जिन लेफ्ट, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर मैं इसे कहूँ 200 पिक्सल, ठीक है, मान के चलते हैं मैंने इसे कहा 200 पिक्सल, ठीक है। एंटर मारूंगा तो ये कुछ यहाँ पे आएगा। और क्या 200 पिक्सल ठीक लग रहा है? मुझे बताओ, क्या 200 पिक्सल ठीक लग रहा है? एंड ओबियसली नॉट, 200 पिक्सल ठीक नहीं लग रहा है। जितना पहले था उतना ही रहेगा बाय डिफॉल्ट, ये उतना ही रहेगा जितना कोड के अंदर है, क्योंकि हमने कंसोल के अंदर $0 से किया। $0 क्या यार, एक वेरिएबल बन जाता है, समझ लो। अगर मैंने इसे सेलेक्ट करके इंस्पेक्ट पे क्लिक कर लिया, ये $0 है। ये $0 आप समझ लो, मैं इसे अपनी ज़बान के अंदर कहता हूँ एक्सेस एलिमेंट, ठीक है। हम इसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो होवर के अंदर, हम इसे सिर्फ रेफर करने के लिए कंसोल के अंदर यूज़ करते हैं किसी भी एलिमेंट को जो सिलेक्टेड एलिमेंट होगा। लाइक अगर मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा तो यहाँ पे $0 हो जाएगा, अब मैं इसे एक्सेस कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। ओके, सो ऑल द थिंग इज़ गुड। अब यहाँ पे क्लिक करें तो ये कुछ इस तरीके से हो रहा है। ग्रेट। ओके, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कर सकता हूँ कि मैं जल्दी जाता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। थोड़ी बहुत एनिमेशन यार इसके अंदर भी देनी बनती है ना यार, तो थोड़ी बहुत एनिमेशन इसके अंदर भी बना देते हैं। यहाँ पे आने के बाद एक टाइमलाइन बना लो, TL इज इक्वल टू GSAP, मैं यहाँ पे कहता हूँ आके डॉट, ठीक है, डॉट, और यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ टाइमलाइन, ठीक है, डॉट टाइमलाइन। एंड मैं यहाँ पे आने पर क्या कहूँगा कि TL, रुको जरा, TL डॉट फ्रॉम, ठीक है, TL डॉट फ्रॉम, और मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि डॉट नैव आइटम, ठीक है। और ये जो नैव आइटम है, क्या करो यहाँ पे आके कि स्टैगर कर देना, यहाँ पे आके 0.3, ठीक है, स्टैगर कर दो यहाँ पे आके 0.3। एंड ड्यूरेशन यहाँ पे आने पर कर देना, ड्यूरेशन यहाँ पे कर देना आके 2, ठीक है। और इसके बाद कहूँगा यहाँ पे वाई से रहेगा 20, ठीक है, और डिले यहाँ पे आके क्या रहेगा 7 रहेगा, ठीक है। और ईज़ यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ मैं के एक्सपो, ठीक है, एक्सपो यहाँ पे करता हूँ डॉट ईज़ इन, और यहाँ पे आने पर करता हूँ आउट, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ ओपेसिटी, ठीक है, ओपेसिटी यहाँ पे करता हूँ :0, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आने पर एक और काम करूँगा, लिखूँगा डॉट फ्रॉम, एंड डॉट फ्रॉम के अंदर लिखता हूँ आके हैशटैग, मैं कहता हूँ SM लाइन, ठीक है। इसके अंदर जो SM लाइन है हम उसे यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टाइल करेंगे। लाइक क्या स्टाइल करेंगे, मैं यहाँ पे कहता हूँ स्टाइल नहीं, एक्चुअली एनिमेशन देंगे, मतलब समझ जाओ यार। विड्थ से 0, ठीक है, और ड्यूरेशन यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि ड्यूरेशन कर देना कि :1, ठीक है। और ईज़ यहाँ पे आने पर कर देना ईज़, यार जल्दी आ, ईज़ यहाँ पे आने पर क्या करना, बल्कि एक काम करो यार, ये लिखा हुआ है, कॉपी कर लो इसे सिंपली, ठीक है। और ये रहा, ठीक है, एक्सपो इन आउट, ठीक है। और यहाँ पे ना आके कॉमा लगाना, और फिर यहाँ पे आने पर कर देना इज इक्वल टू 2, ठीक है। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि यहाँ पे आओ, ये देखो, ये डॉट फ्रॉम, ये सब कुछ ना यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे नीचे आके पेस्ट कर दो, ठीक है। अच्छा, ये नैव आइटम लिखा हुआ है, आप यहाँ पे आने के बाद कर दो लेफ्ट आइटम, ठीक है। स्टैगर यहाँ पे कर देना 0.3, ड्यूरेशन कर देना 2, वाई से रहेगा 20, डिले यहाँ पे रहने दो, ठीक है, डिले नहीं दो, तो डिले को यहाँ से हटा दो, ठीक है। ईज यहाँ पे रहेगा एक्सपो इन आउट, ओपेसिटी 0, और यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। सिंपल आओ, कॉपी करो और यहाँ पे आके पेस्ट करो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या कर देना कि नीचे आओ, और
यहाँ पे आके कॉपी कर लेना, ठीक है, और कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि हैश टैग यहाँ पे दे देना आके राइट इमेज, ठीक है, और ड्यूरेशन यहाँ पे कर दो आके 2, ठीक है, ड्यूरेशन 2। और ये तो स्टैगर है, सॉरी, स्टैगर को हटा दो यहाँ से, ठीक है, ड्यूरेशन ऑलरेडी 2 है, ठीक है। और स्केल, यहाँ पे स्केल है क्या, नहीं है, तो स्केल को ऐड करो यहाँ पे। स्केल को यहाँ पे ऐड करने के बाद कर देना 1.05, ठीक है। और ईज एक्सपो को तो आउट यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, वाई से 20 हटा दो, बेस्टी 0 रहेगी, और ये भी चीज़ सेम रहेगी। बस यहाँ पे आने के बाद एक माइनस लगा देना, ठीक है, ओके। यहाँ पे आने के बाद भी एक माइनस लगा देना, और यहाँ से ऊपर आओ और यहाँ पे भी आने के बाद एक माइनस लगाना, ठीक है। अच्छा, तो ये टोटल एक एनिमेशन बन चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, देखो ये लोडिंग चली, लोडिंग तो चल गई यार, बाकी एनिमेशन क्यों नहीं आई यार, ये बात गलत है यार, एनिमेशन आनी चाहिए यार। आ, ऐसा क्यों हुआ, डॉट लेफ्ट आइटम, ठीक है, ये सब कुछ ठीक तो है यार, एनिमेशन क्यों नहीं आई भाई। एक मिनट, एक मिनट, मुझे ज़रा देखने दो। यहाँ पे अचानक से यू आई है, इसका मतलब चल रही है एनिमेशन, बट थोड़ी डिले होकर, ये अच्छा कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो दैट्स नाइस। यहाँ पे अपने पास यार एक पोर्टफोलियो बन चुका है, डिज़ाइनर का पोर्टफोलियो। एंड लिटरली मैंने इसे क्यों इतना शॉर्ट रखा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार डिज़ाइनर का जो पोर्टफोलियो है ना, वो एकदम शॉर्ट एंड सिंपल रहे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो हम अगर एक लेके चलें वेब डेवलपमेंट को, ठीक है। अब वेब डेवलपमेंट के अंदर चीज़ें होती हैं कि क्या स्किल्स हैं आपके पास, ठीक है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपने किए हुए हैं, तो इसलिए वो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है। लेकिन अगर बात करें डिज़ाइनर की, तो वो एक सिंपल होम पेज बनाए, ठीक है, थोड़ी बहुत एनिमेशंस दे, अपना यहाँ पे कॉन्टैक्ट दे, ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे लिखा है सी माई वर्क प्रोफाइल, यहाँ पे क्लिक करेगा, वो आपका जहाँ पे डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं फिग्मा पे, प्रॉपर आप एक प्रोफाइल पेज बनाएं, वहाँ पे लिंक्स दें, ठीक है। मतलब कि ये चीज़ें आप करें। तो ये चीज़ यहाँ पे हमने बना ली है। तो आज की इस वीडियो को इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और यार 2K सब्सक्राइबर्स के हम बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं, तो जल्दी से यार 2K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाओ। एंड मिलते हैं यार आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड सच बताऊँ, आज ये इस वेबसाइट को मैंने क्यों बनाया, इस वेबसाइट को मैंने इसलिए बनाया क्योंकि थोड़ा टाइम कम था, ठीक है, टाइम कम था। मैंने कहा यार इतनी वेबसाइट बनाऊंगा, देखो अभी इस टाइम शूट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, वन मोर थिंग, जो पिछली हमारी वेबसाइट है ग्रीन फ्यूचर की, ठीक है, उसे हम डिप्लॉय नहीं करवा पाए थे, याद भूल गया था, ठीक है। तो अब उसे डिप्लॉय करवाते हैं और इससे भी साथ ही डिप्लॉय करवाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वर्सल पे आना, ऐड न्यू पे सिंपल आके क्लिक कर देना। पहले साइन अप वगैरह कर लेना, इतना तो आप कर ही लोगे यार, डेवलपर हो। तो यहाँ पे आने के बाद अपने गिटहब पे पहले उसे अपलोड करो, ठीक है। एंड मेक श्योर आपकी जो मेन फाइल है वो इंडेक्स रहे, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो आप मेरी पोर्टफोलियो की जो है वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर डिप्लॉय करवाया हुआ है। तो ये देखो, ग्रीन फ्यूचर को करना है, इंपोर्ट पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। सब कुछ वैसे ही रहने देना, डिप्लॉय पे आके क्लिक कर देना। सो वंस आपने यहाँ पे डिप्लॉय पे क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पे देखो डिप्लॉयमेंट आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपकी डिप्लॉयमेंट को यहाँ पे ले आएगा, ओके। हाँ, तो यहाँ पे देखो सिंपल, अब आके आप क्या कर सकते हो कि ये देखो आपके पास ये चीज़ आ गई है। यहाँ पे ऐड डोमेन पे आके क्लिक कर दो, अगर आप डोमेन ऐड करना चाहते हो। नहीं करना चाहते तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। सिंपल यहाँ पे आओ और कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पे आके क्लिक करो, यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। इस पर क्लिक करो तो आपके पास एक यार बनी बनाई डोमेन आ गई है यार, आपको और क्या चाहिए, ठीक है। एंड जज मत करना, पीछे ग्लास फॉर इज्म आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा, ठीक है। ये मत कहना कि ख़राब हो गई वेबसाइट, नहीं, परफेक्ट है यार वेबसाइट। ये लोड करने में थोड़ा टाइम ले रहा है, ऊपर देखो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसे डिप्लॉय करवा लिया, ठीक है। और मैं इस वाली वेबसाइट को अभी डिप्लॉय नहीं करवाऊंगा, क्योंकि यार अभी ये इसकी ना वो प्राइवेट में पड़ी हुई है, मैं नहीं चाहता कि फ़िलहाल मैं इसे डिप्लॉय करवाऊँ। मैं इसका डिप्लॉयमेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा अगर हो सका तो, ठीक है। तो यार आज की इस वीडियो को इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।